Friends, welcome to our YouTube channel Sarma P Study. So friends, first of all I would like to say how are you? I hope you will fine, and okay, that's great. So friends, today now three days in 2023. So 23 in new years. So new years you have to work anything work. So to do any routine on the work, then you have to improve your any education that you know, any subject. So so friends, we are discussing about class 10 in subject science. So I have completed chapter 7. Okay, so today we will discuss chapter 8. So chapter names how do living beings reproduce. So it is very important question, so listen to carefully and you have to write on the copy. So let's start. then फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है कि प्राग कोश, ध्यान से समझना है ना, जितने सारे VBI क्वेश्चन है, VBI 2023 क्या बोला है, व्हाट आई सेड दिस क्वेश्चन. सो लेट्स, प्राग कोश में होते हैं, क्या होते हैं, वहादल, अंडाशय, अंडक, अपरागकण, क्या होते हैं, जल्दी बताइए. क्वेश्चन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर परागकण हो जाएगा. क्या हो जाएगा, परागकण, है ना. इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बता दे रहा हूँ पहले कि इसमें 50 क्वेश्चन है टोटल और सारा VBI. हो सकता है 50 में से अगर 5 पूछ दे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन बोला है कि अंडाणु निषेचित होता है. अंडाणु जो है निषेचित कहाँ होता है, ओनी में, गर्भाशय में, फेलोपियन नलिका से, अंडा से, अंडा से, है ना. तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बताइए. इनमें से तुम्हारा हो जाएगा फेलोपियन नलिका में, है ना, निषेचित होता है यही. चलिए इसके बाद ये बायोलॉजी का है सारा क्वेश्चन, है ना. ये 8वां चैप्टर है, याद रखना. हम लोग 7 चैप्टर तक करा चुके हैं. देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें, विरसन में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी. शुक्राणु, ध्यान देना. देखिए अगर बात करते हैं नर में और मादा में, इसमें होता है शुक्राणु, है ना, और मादा में होता है अंडाणु. ये हमेशा याद रखना. अब यहाँ क्या बोला है, शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें करता है, विरसन में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विरसन में, क्योंकि नर का विरसन होता है इसलिए शुक्राणु का निर्माण वहीं होगा, है ना. चलिए 4 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है ना, याद रखना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शुक्राणु बनता है विरसन में, अंडाशय में, गर्भाशय में, मुद्रा, क्या बोल दिया है, मुद्रा में से. ये तो गलत कैसा क्वेश्चन दे दिया है ना. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, शुक्राणु कहाँ बनेगा, अंडाशय में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंडाशय. चलिए जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन हमको करवाना है. मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ईस्ट में, अमीबा में, स्पाइरो गायरा में,
ब्रायोफिलम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, स्पायरागोयरा में, ब्रायोफाइलम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा में। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्या कह रहा है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलस जो है किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मलेरिया हमेशा रखना जहाँ गंदगी रहता है ना, गंदगी वहीं मलेरिया का उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया का उत्पन्न वहीं होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गंदा जल में। चलिए 10 नंबर क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ध्यान से समझना क्या बोल रहा, कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? भाग नहीं, याद रखना। अंडाशय या गर्भाशय या शुक्रवाहिनी या हो जाएगा डिंब वाहिनी। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए मादा का बात कर रहा है, ध्यान देना। मादा का क्या होता है? अंडाशय होता है। क्या होता है? अंडाशय होता है। गर्भाशय भी होता है। बच्चा कहाँ होता है? बच्चा तैयार कहाँ होता है? गर्भाशय में, है ना। और बात करेंगे तो डिंब वाहिनी भी होता है, लेकिन ये जो शुक्रवाहिनी इसमें नहीं होता, इस पुरुष का लिए, नर के लिए, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन वाला? क्या बोला, इनमें कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? तो शुक्रवाणु, है ना, ये नर का है। चलिए इसके बाद देखते हैं 11 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प देखिए, अगर मान कर चलो ये पुष्प है, किसी तरह का फूल है इस तरह का। अब यहाँ क्या बोला है कि परागकण बनता है वह दल में पखुंडी में, पुंकेसर में, स्त्री के किसमें होगा जल्दी बताइए। इसमें हो जाएगा पुंकेसर में, है ना। पुंकेसर में परागकण बनता है, पुंकेसर में बनता है, पुंकेसर। चलिए 12 नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? केवल पुरुष में पाया जाता है, हमेशा रखना। तब फेलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका, अपरिपक्व पुटक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका ही पाया जाता है। ये तीनों जो है मादा में, और ये तुम्हारा पुरुष में, याद रखना, ये नर के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। नर युग्मक एवं मादा युग्मनज के संगलन को कहते हैं, क्या कहते हैं? निषेचन, अंकुरन, परागकण, परागन है, परागन, किन्वन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ध्यान देना, जैसे यहाँ है नर, यहाँ है मादा। अब इसका शुक्राणु आता है, यहाँ है अंडाशय में, यहाँ जा करके एक युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज। ध्यान देना, युग्मनज। एक बार हम वीडियोस को डिटेल में पूरा डालेंगे। तो युग्मनज बनाता है, और युग्मनज बनाकर यही दोनों जब मिलता है, वही बोले संगलन को कहते हैं। एक दोनों मिल गया तो इसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन, है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निषेचन। चलिए इसके बाद 40 नंबर देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है योनि, गर्भाशय, फेलोपिया नलिका में, अंडाशय में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अंडाणु कहाँ होगा? अंडाशय में, है ना। ये शुक्राणु है, शुक्राणु आया इसमें, अंडाशय में होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगले। निम्नलिखित में कौन सा लिंग जनन संचारित रोग नहीं है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड। तो क्या बोल रहा है?
कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा है, ये भी है, ये भी है, लेकिन टाइफाइड नहीं है। मलेरिया टाइफाइड जो होता है ना, याद रखना। चलिए 7 नंबर देखते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? देखिए हम लोग पढ़ चुके मुकुलन जो बनाता है, ये मुकुलन जो बनाता है किस में बना? ईस्ट में बनाता है, इसको पढ़े हैं। और देखिए ब्रेड, जो ब्रेड में, ब्रेड मान के चलो ब्रेड है, उसमें हरा टाइप का जो हो जाता है तो ईस्ट के द्वारा होता है ना। चलिए इसके बाद 17 नंबर क्या बोल रहा है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? कायिक प्रबंधन, बीजाणु समासंग, मुकुलन, अभिखंडन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, इनमें सभी अलैंगिक जनन की विधि। तो देखा जाए तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसके बाद 19 नंबर क्या बोल रहा है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, अब बीज द्वारा। किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फूलों के द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। तो ये हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में देखते हैं। किस प्रकार के प्रजनन में जनन में जनक की शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मुकुलन में। इसके बाद देखते हैं 21 नंबर। मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए हम पहले भी ये वाला करवाए हैं भी, है ना, वही आ गया क्वेश्चन। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी। क्या मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो कौन वाला? शुक्रवाहिका। अभी हम करवाए ना। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22। स्त्री केसर के आधारियल भाग को कहते हैं क्या? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिकाग्रे, पुष्पासन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अंडाशय। इसके बाद देखते हैं 23 नंबर। पुंकेसर के आग्र भाग को कहते हैं वर्तिका, प्राकोष, वर्तिकाग्र, प्राग्नली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्राकोष। इसके बाद अगला है, देखिए यौवन की आयु क्या होती है? यौवन, युवा जो होता है कब होता है? क्या बोल रहा है? यौवन की आयु क्या होती है? लड़कियों में से 10 से 12 वर्ष, लड़कियों के 15 से 18 वर्ष, लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यौवन की आयु जो होती है ये तुम्हारा हो जाएगा, कन्फ्यूजन में थोड़ा सा है, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। देख लेना ना, 10 से 12 वर्ष की आयु में यौवन स्टार्ट हो जाता है ना। 10, हाँ देख लेना, 10 या तो ये होगा, लेकिन हमको लग रहा है ये। आप लोग देख लेना थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। क्या बोल रहा है? अंडोत्सर्जन कब होता है? रोजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, रोजोधर्म के 2 से 14 दिन के बाद, रोजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ना 12 से 14 के बीच में। इसके बाद 26 नंबर देखते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, अभी यही क्वेश्चन आ गया, डबल आ गया, कोई दिक्कत नहीं। प्राग्नली रिवाइज तो हो जा रहा है, वर्तिगिरा, वर्तिकाग्र, अप्राकोष। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्राकोष। इसके बाद 27 का, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? प्रचलन, पोषण, जनन, अवशोषण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनन के द्वारा ही वृद्धि होता है। संख्या कैसे बढ़ रहा है? जनन, जनन का मतलब जन्म लेना। तो जन्म ले रहा है धरती पर जितना, उतना संख्या बढ़ रहा है। इसलिए दूसरा नंबर में हमारा भारत भी आ गया, पता है जनसंख्या में।
और फर्स्ट में तुम्हारा चीन है, ये पता होगा आप लोग को। इसके बाद 28 नंबर क्या बोल रहा है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है, 12, 18, 24, 38। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 होता है। अंग किस आयु में परिपक्व होने लगता है, क्रियाशील मतलब समझ रहा है, जब मानव 18 साल का हो जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारे गतिविधियां बढ़ने लगती, तो वही बोल रहा है क्रियाशील होने लगता है 18 साल के बाद, है ना। इसके बाद 29 नंबर, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलेक्टिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये टेस्टोस्टेरोन। ये लड़कों के लिए, अगर पूछा जाए कि लड़कियों में तो एस्ट्रोजन पाया जाता है, लड़कियों में ये, लड़कियों में, है ना, और लड़कों में ये, याद रखना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर ल्यूट्रियम से स्रावित हार्मोन को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन, प्रोजेस, टेस्टोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोजेस टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद 31 नंबर क्या है, फूल में पौधों के नर भाग का क्या नाम है, अग्रभाग, अंडाशय, पुंकेसर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पुंकेसर है। 32 नंबर, डीएनए का पूरा नाम क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भी आई समझ लो, क्या है, डिऑक्सीराइडम न्यूक्लिक एसिड और डिऑक्सीराइजोम न्यूक्लिक एसिड और डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, है ना, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद देखते हैं 33 का, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में या कोशिका में, केंद्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, कोशिका के केंद्र में। 34 नंबर क्वेश्चन, बिंजाड़ की दीवारें मोटी होकर बनाती है, फल, बीज, भ्रूण, बीजावरण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, भ्रूण हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 35 नंबर, आप लोग क्या करना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, इसके बाद अपने से आंसर, वीडियो को पॉज कर लेना, इसके बाद अपने खुद से आंसर करना, इसके बाद देखना कि आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं, है ना। और इस कमेंट में हमें बताना कि हम इतना में से 50 में से इतना सही किए। क्या बोल रहा है इसमें, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, फल, है ना, फूल, फल, बीज, भ्रूण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फल बनाती है ना, फलस्वरूप अंडाशय की दीवारों बनाती, क्या फल बनाती है ना। इसके बाद 36 नंबर, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में। 37 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, अभी बताए हैं, पीछे बताए हैं, आप लोग पहले समझ लीजिए, किण्वन, निषेचन, अंकुरन, परागकण हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताए हैं, क्या हो जाएगा, निषेचन होता है, नहीं बताए, जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचित, इसको निषेचन बोलते हैं। 38 नंबर बोल रहा है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है, डेंगू वाला ध्यान देना, तो साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में, मृदु जल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, साफ जल में डेंगू उत्पन्न करता है, डेंगू मच्छर उत्पन्न होता है ना। अगला, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, ए और बी दोनों। लैंगिक जनन का संचारित रोग होता है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट, डी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। इसके बाद अगला देखते हैं, निषेचन के फल स्वरूप निर्माण होता है, युग्मक का, अंडाणु का, बीजाणु का। करेक्ट आंसर हो जाएगा युग्मनज का। नहीं पता, निषेचित जब बनता है, निषेचत होता है तो वहां उत्पन्न होता है युग्मनज, है ना।
निषेचन प्रक्रिया, निषेचित हो गया, अंडाणु शुक्राणु मिलकर निषेचित हुआ, निषेचन जो बनता है तो युग्मज बनाता है ना। इसके बाद 41 नंबर क्या बोल रहा है, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहेंगे, रोजोधर्म, मासिक धर्म, मासिक चक्र, इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी है। रोजोधर्म भी होता है, मासिक धर्म, मासिक चक्र भी, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन यही। इसके बाद जा गया 42 नंबर, फूल में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर, अंडक, वर्तिका, वर्तिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। ये डबल क्वेश्चन आ गया इसमें भी। अगला, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता है ना। इसके बाद 44 क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से समझना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियसिस, सब्रिक्सी कैंसर, सब्रिक्स कैंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, एड्स है ना। 45 नंबर क्या बोल रहा है, महिला ने मासिक चक्र की अवधि होती है 24 दिन की, 38 दिन की, या 28 दिनों की, या 31 दिनों की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 28 दिनों की है ना। मासिक चक्र जो होता है मासिक है ना 28 दिनों की। इसके बाद 46, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियसिस, सब्रिक्सी कैंसर। ये डबल आ गया ना, लैंगिक जनन का संचारी वही आ गया, लेकिन बैक्टीरिया जनित बोल दिया है। ध्यान देना, क्वेश्चन में भी चेंजिंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफिलिस। देखो एक जैसा ये नहीं, एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ देखो बैक्टीरिया लिख दिया, तो ये ध्यान देना उसमें भी शायद चेंजिंग हुआ है, देख लेना थोड़ा सा, कि सिफिलिस हो जाएगा। ये ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान देना ज़्यादा क्वेश्चन पर है ना। आप लोग डायरेक्ट बोलें कि एक ही जैसा, नहीं, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है इसमें। मानव भ्रूण का विकास होता है अंडाशय में, गर्भाशय में, सब्रिक्स में और अंडवाहिकी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गर्भाशय में होता है। ये वाला तो वही हुआ, ये डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, रिवाइज हो जा रहा है ना। निम्नलिखित में कौन सा मानव शुक्राणु गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है, 46, 23, 69, 22। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी बताएंगे अच्छा से है ना। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट, हमारा हो जाएगा 23 होता है। निम्न मानव शुक्राणु गुणसूत्र होता है 23 है ना। इसके बाद 49 नंबर क्या बोल रहा है, फ्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन, अपखंडन, विखंडन, मुकुलन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अपखंडन। इसके बाद 50 लास्ट है यही है ना, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या बोल रहा है, विखंडन एवं बहु विखंडन विधि से उत्पन्न वसंजों को क्या कहेंगे, अनुजात, मुकुल, शिष्ट, इनमें से कोई नहीं। यहाँ ईस्ट लिखना चाहिए, शिष्ट लिख दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाए ईस्ट, लिखो यहाँ ईस्ट है ना, यहाँ ईस्ट लिखना इसके जगह पर, ईस्ट, इसको काट दो, ईस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनुजात, क्या हो जाएगा अनुजात। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी टोटल है इसमें 50 क्वेश्चन करवाए हैं। आप कमेंट में हमें बताना कि 50 में से आपने कितना सही किया है ना, देखेंगे कि आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई पर पे है ना। तो ठीक है, इसके बाद हम 9 चैप्टर कराएंगे, बोले हैं कि पूरा करवाएंगे तो पूरा करवा के रहेंगे है ना, जब तक नहीं करवाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुँचे और वो भी पढ़ाई ध्यान दे है ना, और अपना एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करे, ताकि उसका रिजल्ट भी अच्छा आए है ना। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।